अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इंग्लिश लेक्चरर इमरान अब्बासी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन क्लासेस की डिटेल्स बताऊंगा और इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे और ये कोर्स आपके लिए कहाँ कैसे फ़ायदेमंद होगा और ये कोर्स आप किस चीज़ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके डिफरेंट बेनिफिट्स और डिफरेंट यूटिलिटीज़ क्या है, मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश इमरान अब्बासी एंड आई हैव specialty or I have achieved masters in English language and literature। काफ़ी सालों से इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी भी करवा रहा हूँ और इंग्लिश ऐसे मुख्तलिफ़ काफ़ी मुतअद्दिद स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के इसरार पर मैंने इंग्लिश ऐसे की क्लासेस और कंपोजिशन की क्लासेस का आगाज़ किया है। और हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ और किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे हम अगर बात करेंगे इंग्लिश ऐसे जो कि CSS और PMS यानी मुख्तलिफ वन पेपर MCQs के अंदर डिफरेंट 17 ग्रेड जॉब के अंदर भी इंग्लिश ऐसे पूछा जाता है। कंपोजिशन, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन भी पूछी जाती है। उन सारी चीज़ों को हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इंग्लिश ऐसे जो कि थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, हार्ड नट टू क्रैक बना हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही जो स्टूडेंट्स हैं CSS और PMS में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं। यानी कि इससे बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो इन बिल्ट जो फ़ियर है कि स्टूडेंट्स के अंदर कि ऐसे में आप फ़ेल होंगे। जब भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उसके दिमाग में ये डाला जाता है कि आप ऐसे में फ़ेल होंगे, बाकी तो पास कर जाएंगे लेकिन ऐसे में फ़ेल होंगे। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ऐसे में बंदा फ़ेल हो जाता है। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एकेडमिक ऐसे। यानी जो CSS ऐसे है ना, ये वो ऐसे है जो एकेडमिक ऐसे हैं, यानी कि दुनिया में एकेडमिक ऐसे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ये वो ऐसे है। ठीक है, तो हम इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे, इसके पे प्रैक्टिस करेंगे, इसके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंटेंट्स पे देखें, इस कोर्स में आपको 50+ सॉल्व एसेज जो कि हॉट टॉपिक्स पे होंगे। हॉट टॉपिक्स यानी कि जो परमानेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, पॉलिटिक्स है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, सोशल इश्यूज़ हैं। ठीक है, और डिजिटल इश्यूज़ हैं, एजुकेशन भी परमानेंट है। एजुकेशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स को वो टच करते हैं जाके। वो सारी चीज़ें मैं आपको 50 एसेस उस पर कुछ बनाए हैं, कुछ बना रहा हूँ, और कुछ हम जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पहले ऐसे लिखे हैं वो भी हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद एकेडमिक ऐसे के जो बेसिक्स होते हैं, यानी एकेडमिक ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हम शॉर्ट ऐसे होता है जिसमें हम आउटलाइंस नहीं लिखते, फिर उसके पैराग्राफ्स लेके शॉर्ट ऐसे बना देते हैं। एक एकेडमिक ऐसे में पूरी आउटलाइंस होती है, थीसिस स्टेटमेंट होता है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट के अभी बारे में बहुत सारी जो है गोशवारियाँ हैं कि इस थीसिस स्टेटमेंट एसेंशियल है, कुछ कहते हैं कि ऑप्शनल है। ये तो ऑप्शनल होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव एंड लिटरेरी एसेस। ये 3 एसेस अगर आपको समझ आ जाएंगे तो बाकी एसेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 एसेस अमूमन आते हैं। ठीक है, 2-3 इस पे आते हैं, 3-4 इस पे आते हैं, 3-4 इस पे आते हैं। फिर हम आउटलाइंस पे डिस्कशन करेंगे। आउटलाइंस हम लिखते कैसे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम टॉपिक पे रिलेवेंट आउटलाइंस कैसे लिखेंगे और उसको उस आंसर कॉपी पे कैसे उतारेंगे। ठीक है, डिबंकिंग द मिस्ट्री ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जिससे मैंने आपको कहा कि लिखना है या नहीं लिखना है, अगर लिखना है तो कैसे लिखना है। उसके अंदर सिर्फ 2 बातें होती हैं ना, एक आपका होता है, एक होता है उसमें आपका स्टांस, दूसरा होता है वैल्यू एडिशन। फिर इंग्लिश राइटिंग के अंदर जब हम CSS के अंदर पर्सपेक्टिव में आते हैं तो डूज़ और डोंट्स क्या होते हैं। यानी डूज़ हम ये इनकरेज करते हैं कि आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ में अपनी स्टैंड आपने जस्टिफाई करने के लिए आपने कुछ कोट्स देनी होती हैं, और कोट्स लिखने का एक तरीक़ाकार होता है। डोंट्स, आपने कोई मैप, कोई चार्ट वगैरह ये नहीं डालना होता। मैं आपको डिटेल में आपको ये सिर्फ ऐसे डेमो लेक्चर में आपको दे रहा हूँ, बताऊँगा आपको। अच्छा, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो राइटिंग कैसे स्टार्ट करें ऐसे के पर्सपेक्टिव में, तो उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे फ्री राइटिंग है और 4 और प्रिंसिपल्स में जैसे आपको
इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ओपिनियन डेवलपमेंट कैसे होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से इंसान सबसे ज़्यादा डरता है कि मैंने अपना दिमाग यूज़ करना ही नहीं है। क्यों आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके मुख्तलिफ पॉइंट्स में अपने जहन में लाऊँ, क्या मुझ पर इतना लाजिम है? तो लाजिम तो होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम इसको कर पाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओपिनियन डेवलपमेंट इज़ अगेन अनदर इशू कि ओपिनियन डेवलपमेंट हम लोगों को देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर 1000 चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वाई नॉट अस? तो मैं आपको उसके बारे में ट्रिक्स बताऊँगा। प्रेसी की अगर हम बात करें तो 2016 से 2024 से बिल्कुल कम्प्लीटली सॉल्व पेपर्स पढ़े वो आपको मिलेंगे, उस पर लेक्चर्स भी होंगे। इडियम्स, प्रीपोजिशन और पेयर ऑफ वर्ड्स पर बिल्खुसूस आपको टारगेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ट्रांसलेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं। ट्रांसलेशन तो तकरीबन आम बंदा भी कर सकता है, लेकिन इसकी 2 ट्रिक्स होती हैं, 3 ट्रिक्स होती हैं, जो अगर वो समझे तो आप 10 आउट ऑफ 10 भी हासिल कर सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन के तकरीबन 20 रूल्स हैं, वो आप समझ जाएँ तो 5 के 10 आप नंबर उठा सकते हैं। वोकेबलरी के लिए देखें 20 मार्क्स होती हैं वोकेबलरी के लिए, 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स। उसके मैं थोड़ी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी वोकैब डेवलप कर सकें प्रेसी के पेपर के लिए। इस कोर्स के अंदर हम स्पेशल फोकस करेंगे प्रेसी राइटिंग पे, कॉम्प्रीहेंशन पे, आउटलाइंस पे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूजन। प्रेसी राइटिंग की कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा और कुछ मॉक टेस्ट भी लूँगा, ऐसे भी लिखवाऊँगा आपसे मॉक टेस्ट। प्रेसी भी मॉक टेस्ट होंगे, कॉम्प्रीहेंशन के मॉक टेस्ट होंगे, हर चीज़ों के मॉक, जो भी सिलेबस है CSS PMS का वो मॉक टेस्ट होंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में प्रैक्टिस होगी, आउटलाइंस पे प्रैक्टिस होगी, कंक्लूजन पर प्रैक्टिस होगी। हमारे इस कोर्स की मेथोडोलॉजी ये होगी कि ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम पे क्लासेस लिए जाएंगे वीकली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली बेसिस पे आएंगे। PDF नोट्स अवेलेबल हैं। इंटरेक्शन इन ग्रुप, जो ग्रुप में हम इंटरेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपस में एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, जैसे यानी कि ग्रुप स्टडी का एक एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और यकीन जाने ये जो मैं समझता हूँ, अगर ये इस कोर्स को आप सही तरीके से ग्रेस्प करते हैं तो आपको ऐसे भी आसानी से पास कर सकते हैं और तो प्रेसी तो 60+ मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस कोर्स की जो 3 मंथ्स जो है वो ड्यूरेशन है और इन दोनों की जो मैंने फ़ी रखी है वो 8000 रखी है। सिर्फ 3 माह के आपने 8000 पे करके ये सारा कोर्स आपने कवर करना है, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।